बगीचा और खिल उठता था, नई पोखरों, फूलों, पत्तों और चिड़ियों से वो चहक उठता था। पर न जाने क्यों उसी बगीचे में जाने की सख्त मनाही थी। एक बड़ी सी गंदी काली तख्ती भी वहां लटकाई थी, जिस पर कुछ यूं लिखा था कि इसमें अंदर कोई नहीं जा सकता। पर बच्चे तो बच्चे ठहरे, उनका मन तो बस उसी बागीचे में जाने को हर रोज था कि वे अक्सर आती हैं बेहद डरी हुई, पंख फड़फड़ाती, आहत या अक्सर मरी हुई। उन्हें नहीं पता था कि कविताओं तक आते आते वे चिड़िया नहीं रह जाती। He was really a selfish giant। और जब वो वापस आया तो उस बड़े से बागीचे में उसने जब इतने सारे बच्चों को एक साथ खेलते हुए देखा तो उसे तो ये सब कुछ बेहद नागवार गुजरा। वो अपनी बेहद गंदी भद्दी सी आवाज में जोर से चिल्लाया, ये क्या हो रहा है यहाँ? उसकी इस आवाज को सुनकर बच्चे घबरा गए और सारे बच्चे तितर बितर होते हुए लेकिन सभी देख रहे थे कि कहीं दूर, बहुत ऊपर उस बच्चे का हाथ पकड़कर उस बागीचे की ओर धीरे धीरे जा रहा था, चलता जा रहा था, बस चलता जा रहा। हमारी ये दुनिया भी एक छोटा सा बागीचा है। हम सबको एक दिन बिल्कुल अकेले, निपट अकेले उस बड़े बागीचे में जाना है। और सवाल ये है कि क्या हमने अपने पीछे एक बागीचा छोड़ा है जहाँ बच्चे बेफिक्र होकर खेल सकें, जहाँ हर वक्त चिड़िया चहचहा सकें, जहाँ सबके लिए थोड़ी बहुत जगह हो, हरी नर्म घास के लिए, चिड़ियों के लिए, यहाँ तक कि ओले से भरे उस बादल के टुकड़े के लिए, उस सर्द हवा के लिए, हवाओं के झोंके के लिए, और इन सब के लिए अगर कुछ चाहिए तो हम सबको बस थोड़ी सी करुणा चाहिए। सूरज के ताप में कहीं कोई कमी नहीं, न चंद्रमा की ठंडक में, लेकिन हवा और पानी में जरूर कुछ ऐसा हुआ है कि दुनिया में करुणा की कमी पड़ गई है। इतनी कम पड़ गई है करुणा कि बर्फ पिघल रही, नदियाँ बह नहीं रही, झरने झर नहीं रहे, चिड़िया गा नहीं रही, गाय रंभा नहीं रही। कहीं पानी का कोई ऐसा पारदर्शी टुकड़ा नहीं कि आदमी उसमें अपना चेहरा देख सके और उसमें तैरते बादल के टुकड़े से उसे धो पोंछ सके। दरअसल पानी से होकर देखो तभी दुनिया पानीदार होती है, उसमें पानी के गुण समा जाते हैं, वरना कोरी आंखों से कौन कितना देख पाता है। पता नहीं आने वाले लोगों को दुनिया कैसी चाहिए, कैसी हवा, कैसा पानी चाहिए, पर इतना तो तय है कि इस समय दुनिया को ढेर सारी करुणा चाहिए। ₹4 किलो प्याज, आवाज लगाई बशीर भाई ने। मैं चौंका, मैं हंसकर बोले, ले जाइए साहब, हफ्ते भर बाद यही भाव याद आएगा। ला जाने ये सिलसिला कहाँ तक जाए। जो आपने ये कहता दिखाई दे कि चलो भूल जाओ पुरानी हो चुकी गुजरात की वारदात, अब उसे दोबारा प्रश्न की तरह मत उठाओ। उस आदमी को ध्यान से सुनो, उस आदमी को ध्यान से सुनो। दरअसल मैं कह रहा होगा, बहुत भले आदमी है जॉर्ज बुश और उन जैसे कुछ और लोग। थोड़ा उदार बनो और बार बार ये इराक और अफगानिस्तान में रंग मत लगाओ। लेकिन जब धर्म की तरफ लौटते हैं लोग, इतिहास की तरफ लौटते हैं लोग, तो वे ही धर्म और इतिहास के हत्यारे बन जाते हैं। ऐसे समय में सबसे ज़्यादा दुखी और परेशान होते हैं सिर्फ घरों की तरफ लौटते हुए लोग और घोंसलों की तरफ
लौटती हुई चिड़िया। इतनी थक चुकी है वो, प्यार उसके बस का नहीं रहा। 35 बरस के उसके शरीर की तरह, जो 35 बरस का नहीं रहा। घर के अंदर रोज सुबह वो लड़ती झगड़ती है बाजार से, और बाजार में रोज शाम घर ढूंढते ढूंढते हो जाती है। रोटी बेलते वक्त अक्सर वो बटन काटती रहती है, और कपड़े खींचते वक्त सुखा रही होती है धूप में अधपके बाल। एक एक पल घटते जाना ऐसे जैसे कद घटता हो, एक एक कर सबसे कटते जाना ऐसे जैसे घर आंगन का कोई छायादार पेड़ कटता हो। ये अनुभव भी कैसा उनके लिए जिन्होंने दुनिया भर को सचमुच अपना घर माना। बचपन से ही कितना कितना प्यार किया था, वह तो शायद अब वैसा का वैसा हो, लेकिन सब कुछ इतना बदला, इतना जैसे कुछ भी अपना नहीं। जिसे खुद जाना पहचाना जीवन भर तक किसी एक दिन पता चले, यह वह भी अब कितना कितना अपना। मेरी उलझन बढ़ती ही जाती कि देश के भीतर राष्ट्र है या राष्ट्र के भीतर देश, दोनों में से कौन किससे छोटा, बात सर्वोपरि या कौन। इस विवाद में ना पड़े तो भी दोनों एक ही हैं, ये मानने का मन नहीं। अब तो कोई किसी का पर्याय नहीं होता, फिर भी सुविधा के लिए मान ही में तो देश का पर्याय राष्ट्र कैसे हो गया? अर्थात देश में सेंध लगाकर कब राष्ट्र घुस गया? इसका पुख्ता कोई न कोई कारण और इतिहास होगा ही, पर मेरा कभी मन आज तक उसको स्वीकार नहीं कर पाया। और यदि इसका उल्टा ही मान लें कि सबसे पुराना राष्ट्र ही है, तो हजारों सालों से कहाँ गायब हुआ पड़ा था तत्सम शब्दावली की कहीं कहीं पोथियों पुराणों के अलावा। देश देशांतरों की मार्मिक कथाओं से भरा पड़ा है सारी दुनिया का। राष्ट्रों की कहानियां कौन सुनाता है? अब आप ही बताइए कि क्या कोई ठीक ठाक बता सकता है कि कब देश की जगह राष्ट्र और राष्ट्र की जगह देश कहा जा सकता है? हमारे जवान देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, हम देश का इतिहास और भूगोल पढ़ाते हैं। सन 47 में हमारा देश आजाद हुआ, मैं भारत देश का नागरिक। ऐसे सैकड़ों वाक्य पढ़ते पढ़ाते बीत गई उम्र, जब जब जहां जहां तक आंखें फैलाई, दूर दूर तक देश ही देश नजर आया, राष्ट्र कहीं दिखा नहीं। आज भी बड़े बड़े शहरों से मेहनत मजदूरी करके जब अपने अपने घर गांव लौटते हैं लोग, तो एक दूसरे से यही कहते हैं कि वे अपने देश चाहते हैं। मान लिया कि अंग्रेजी के नेशन शब्द के लिए हिंदी में फिर से पैदा हुआ राष्ट्र, तो नेशन शब्द में कौन से सरखात के पर लगे हुए थे? पश्चिमी दुनिया की लगभग सभी भाषाओं में कितना प्यारा है कंट्री शब्द, अर्थात देशज। कब और कैसे दबोच लिया कंट्री जैसे आदमी शब्द को नेशन, ये खोज का विषय होना चाहिए। जरूर उसके पीछे कोई बर्बरता छुपी। मैं तो अपने लोकतंत्र में अपनी छोटी सी नागरिक इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। इस बार 26 जनवरी पर मैं देश के नाम संदेश देता नहीं रहे, अर्थ ध्वनियाँ क्या क्या नहीं हो गई, जिसमें अच्छा खासा आदमी एक बार भीतर तक चला जाए तो लौट कर पहचान में ना आए। फिर भी है कहीं कोई दिल्ली जो आज भी वहीं की वहीं अपनी जगह छोटे से कस्बे की तरह कटी फटी, मैली कुचली, नंग धड़ंग, इस बात से बेखबर कि वह भी है दिल्ली। तो बाद आदाब इजाज़त लेकर आपसे कहना यह चाहता हूँ कि मैंने गालिब की दिल्ली के बारे में कुछ नहीं कहा है। उनसे माफ़ी मांगते हुए सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूँ कि होने को बहुत शहर हैं हिंदुस्तान में, कहते हैं कि दिल्ली की है कुछ आबो हवा। धन्यवाद।